एंड गुड इवनिंग। तो वंस अगेन हम लोग आज के क्लास में, तो जैसा कि तुम देख रहे हो अभी हम तुरंत अनाउंस किए हैं कि 2 क्वेश्चन भेजा गया है कॉमन कैटेगरी का। ये दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, जो भी दिक्कत आएगा पूछ लेना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हम कॉमन कैटेगरी पर बता चुके हैं। कॉमन कैटेगरी में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कॉमन कैटेगरी में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कॉमन कैटेगरी में एक ही चीज का ध्यान रखना है। वो चीज क्या है भाई? तो कॉमन कैटेगरी में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि फिगर को कैसे बनाएं, उसका टर्म्स को कैसे समझे। स्पैन बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, सैग बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, तो फिगर को अच्छी तरह बना के और कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएं, बस कॉमन कैटेगरी में बस इतना ही था। कॉमन कैटेगरी में 5-6 क्वेश्चन हम बताए हैं, 2 क्वेश्चन तुम लोग को दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रहता नहीं है। प्लस कॉमन कैटेगरी का जो फार्मूला का डेरिवेशन है वो भी बहुत खास होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम होगा नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स। नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स। अच्छी तरह अगर देखा जाए तो नल लाइन और नल प्लेन में थ्योरम्स 2-3 थ्योरम है और सवाल 2-3 है, सवाल भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का संभावना बनता है। तो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट, तीनों एक साथ। नल लाइन, नल प्लेन एंड नल पॉइंट। ओके, नल लाइन, नल पॉइंट और नल प्लेन, तीनों क्या क्या चीज होता है उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं हम लोग। O Y X Z, यहां से एक लाइन OA है, यहां से एक लाइन OB है, यहां से एक लाइन पास किया है। ध्यान से देखना, अभी तुरंत पूछेंगे। अभी OC लाइन है ये, OA लाइन, OB लाइन, OC लाइन। इधर G मूव कर रहा है, इधर रिजल्टेंट R है। R और G का मतलब तो तुम समझ ही रहे होगे, तो जरा सा इसको हम लोग डिफाइन कर लें। लेट, एकदम बढ़िया सा फोकस रहोगे, अभी पूछेंगे तुरंत। R विद द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, R कोई रिजल्टेंट फोर्स है। G विद द रिजल्टेंट कपल, G विद द रिजल्टेंट कपल। जैसा कि तुम जानते ही हो R और G को क्या बोलते हैं, R रिजल्टेंट फोर्स है, G रिजल्टेंट कपल है। corresponding to the origin O, corresponding to the origin, corresponding to the origin O, corresponding to the origin O. Okay, O dash बोलते, O dash, corresponding to the origin O dash. Let O dash C, O dash C, ये वाला लाइन O dash C be the perpendicular, be the perpendicular to O dash B. O dash C जो है ना परपेंडिकुलर है O dash B पर, since R meets O dash C at O dash, since R meets O dash C at O dash and O dash C is perpendicular to the axis, perpendicular to the axis of G, therefore the sum of the moment, sum of the moments of forces of the system
about this line is 0. About this line is 0. The line O dash C is called null line. O dash C को बोलेंगे null line, and the locus of O dash C, which is the line perpendicular to the axis of G, is called null plane. It's called null plane of O dash. The point O dash is called null point of the plane. चलो अब हम लोग समझ लेते हैं नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट क्या है. नल लाइन, नल पॉइंट और नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट क्या क्या है. जैसा कि तुम देख रहे हो, ये ओ डैश है, ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, ये ओ जेड है. एक आर जो है ना, तुम देख रहे हो ओ ए के अलोंग आर है, ओ बी के अलोंग जी है. जी हो गया तुम लोग का रिजल्टेंट कपल. ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स ओ डैश सी. ओ डैश सी जो है ना परपेंडिकुलर टू ओ डैश बी है. ये ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ओ डैश बी है. तो हमने माना है आर कोई रिजल्टेंट फोर्स है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो. आर रिजल्टेंट फोर्स है, जी इसका रिजल्टेंट कपल है, पहले से ही जानते हो. कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिन ओ डैश. लेट ओ डैश बी द परपेंडिकुलर टू ओ बी. ये ओ डैश जो है ना परपेंडिकुलर टू ओ डैश बी है. चलो परपेंडिकुलर है. सिंस आर मीट्स, आर जो है वो मीट कर रहा है, मीट ओ डैश सी. आर मीट कर रहा है ओ डैश सी पर. कहां पर? तो ओ डैश पर, ये ओ डैश पर. तो एंड ओ डैश सी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ जी. तुम जान ही रहे हो कि ओ डैश सी को हम लोग बोले हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ जी. एक्सिस ऑफ जी कौन सा हो गया? ओ डैश बी. ओके. Therefore, sum of the moment of the forces of the system about this line is 0. Okay. तो लाइन ओ डैश सी को बोला जाता है नल लाइन. ये वाला ओ डैश सी जो है वो नल लाइन. जैसा कि तुम जानते हो कि लाइन को मूवमेंट करा के लाइन का जो लोकस होता है उसे प्लेन हम लोग बोलते हैं. तो लाइन का जो लोकस है 3D में लोकस निकाला जाता है किसी लाइन के अलोंग. तो उसी नल लाइन के अलोंग जब लोकस निकालते हैं हम लोग, which is the line perpendicular to the axis of G, is called null plane of O dash. और पॉइंट O dash को बोलते हैं null point of the plane. चलो सारा का सारा यहाँ पर हम लोग एक लाइन में यहाँ पर फोकस कर लेते हैं. इसके बाद तुम लोग से पूछेंगे, चूंकि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, VVI है, और चूंकि चैप्टर का नाम भी है इसीलिए बहुत ही खास होता है. सबसे पहले देखो, आर जो है ना फिगर से ही तुम लोग को समझाना भी है. आर कोई रिजल्टेंट फोर्स है, जी रिजल्टेंट कपल है अबाउट द पॉइंट ओ डैश. ओके. ये जो ओ डैश सी है, ओ डैश सी ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कपल है. एक्सिस ऑफ कपल ओ डैश बी है. ओके. ओ डैश सी परपेंडिकुलर है ओ डैश बी पर. चूंकि आर मीट कर रहा है ओ डैश सी को एट ओ डैश. आर मीट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्सिस है वो मीट कर रहा है ओ डैश को. कहां पर? ओ डैश सी पर. तो बोला है कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस लाइन. तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस लाइन इज 0. इसको नहीं भी बोलोगे चलेगा, लेकिन लास्ट में तुमको बताना पड़ेगा कि ओ डैश सी जो है इसी को बोलेंगे नल लाइन. और इसी का जो लोकस निकलेगा ओ डैश सी का, नल लाइन का जो लोकस निकलेगा उसे बोलेंगे नल प्लेन अबाउट ओ डैश. और ये पॉइंट ओ डैश को बोलेंगे हम लोग नल पॉइंट. हाँ जी. चलो भारती, तुम इसे समझते हैं. भारती जोर से बोलना, जोर से. यस. आर एक रिजल्टेंट फोर्स है और जी रिजल्टेंट कपल है ओ के अबाउट. हाँ.
सी ओ डैश बी परपेंडिकुलर है ओ डैश बी के, और ओ डैश बी जी का रिजल्टेंट कपल का एक्सिस है। बहुत अच्छे। ठीक है। उसके बाद आर रिजल्टेंट आर ओ डैश सी को पॉइंट ओ डैश पे मीट कर रहा है। बस और बस सीधे बोलो, ओ डैश सी को बोलेंगे नल लाइन। हाँ, ओ डैश सी को नल लाइन बोलेंगे, और लोकस अबाउट नल लाइन जो कि यहाँ पे ओ डैश सी है उसको नल प्लेन बोलेंगे, और ओ डैश नल पॉइंट हो जाए। देख रहे हो जी, एकदम एब्सोल्युटली राइट। रोहित एक बार तुम भी एक्सप्लेन कर दो। ओ डैश बी कोई कपल है, और ओ डैश ए जिसको रिजल्टेंट फोर्स का लाइन है, ओ डैश बी के परपेंडिकुलर ओ डैश सी एक लाइन है जो ओ डैश से होकर के रिजल्टेंट आर फोर्स जो आ रहा है नल लाइन पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट बोलेंगे। ओ डैश सी के लोकस को जो प्लेन बनेगा उसको हम लोग नल प्लेन बोलेंगे। और इस ओ डैश को एक बार हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट ऑफ द प्लेन। तो क्लियर है? कुंदन सिंह एक बार तुम भी बोल लो, एक बार सुन लो, एक बार फिर बोलना है। कैसे बोलना है देखो, एक बार बोलोगे कि आर कोई रिजल्टेंट फोर्स है, जी कोई रिजल्टेंट कपल है अबाउट ओ डैश कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिन ओ डैश। उसके बाद बोलोगे ओ डैश सी जो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किस पर, ओ डैश पी पर, जो कि एक्सिस ऑफ द कपल है। अब बोलोगे चूंकि रिजल्टेंट फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ओ ए ये पास कर रहा है ओ डैश से, इसलिए तब ओ डैश सी को बोलेंगे हम लोग नल लाइन, इसके लोकस को बोलेंगे, इस नल लाइन के लोकस को नल प्लेन बोलेंगे, और इस ओ डैश को नल पॉइंट बोलेंगे। तो मेरे को पूरी तरह से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा नल लाइन, नल पॉइंट और नल प्लेन क्या होता है। ओके, नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थ्योरम है, हम लोग इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालेंगे। बहुत अच्छा है, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन खूब पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन, फाइंड द इक्वेशन, थ्योरम है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालना है ऑफ ए गिवन पॉइंट, नल प्लेन निकालना है ऑफ ए गिवन पॉइंट, कॉमा एफ जी एच दिया हुआ है, रेफर्ड टू एनी एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तुम्हें निकालना है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन का इक्वेशन निकालना है किसका, ऑफ द गिवन पॉइंट एफ जी एच का, रेफर्ड टू द एनी एक्सिस ऑफ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हम लोग। ओ यहां पर एक्स, यहां पर वाई, यहां पर जेड, यहां पर ओ डैश है जिसका कोऑर्डिनेट एफ जी एच है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है। ओके, ये फिगर दिखाई दे रहा है ओ एक्स वाई जेड, ओ स्मॉल एक्स वाई जेड है, ओ डैश जिसका कोऑर्डिनेट एफ जी एच है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं, स्मॉल इसीलिए एक्सिस को लिया गया है कि एक्स वाई जेड को हम लोग कंपोनेंट फोर्सेस लेने वाले हैं। कैपिटल एक्स तुम जानते हो कंपोनेंट फोर्स है अलोंग ओ एक्स, कैपिटल वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग ओ वाई, सिमिलरली जेड, कैपिटल जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग ओ जेड। इसका प्रूफ में आते हैं, लेट कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कंपोनेंट फोर्सेस, be the component forces along OX, OY, OZ, and let L, M, N be the component couple about them,
तो एक तुमको दिखाई दे रहा है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालना है ऑफ द गिवन पॉइंट एफ जी एच रेफर टू द एनी एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। कैपिटल एक्स वाई जेड कंपोनेंट फोर्सेस है अलोंग ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। इसके अलोंग में कैपिटल एक्स कंपोनेंट फोर्स है, ए वाई है और जेड है। और लेट एलिमेंट जो है ना कंपोनेंट कपल है, जानते हो एलिमेंट कैपिटल एलिमेंट है कंपोनेंट कपल अबाउट देम। चलो ओके, इसको मिटा दें हम लोग। शिवांगी, शिवांगी यस सर। तुम्हारा आउट हो गया था क्या? हाँ सर, उस फोन का बैटरी डेड हो गया था, दूसरे फोन से कनेक्ट किए हैं। ओके ओके ओके, थोड़ा सा खोज खबर रखना पड़ रहा है सर, लाइव नहीं था ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इतना दूर हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट द गिवन पॉइंट ओ डैश, लेट द गिवन पॉइंट दिया हुआ है, तुम देखो एफ जी एच दिया हुआ है। गिवन पॉइंट ओ डैश एफ जी एच जिसका कोऑर्डिनेट है ड्रॉ ओ डैश एक्स डैश, ड्रॉ ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश वाई डैश, ओ डैश जेड डैश पैरेलल टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। अभी तक कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। ओ डैश एक्स डैश देख रहे हो पैरेलल टू ओ एक्स है, ओ डैश वाई डैश पैरेलल टू वाई है, ओ डैश जेड डैश पैरेलल टू ओ जेड है। देन कंपोनेंट कपल अबाउट, यहां से शुरू हो रहा है। देन कंपोनेंट कपल अबाउट ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश वाई डैश, ओ डैश जेड डैश। कंपोनेंट कपल क्या होता है भारती, बता सकती हो? एफ जी एच के अराउंड एल, याद करो क्या था, याद करो यस, क्या था? माइनस वाई जेड सिस था। हाँ, वाई जेड माइनस जेड वाई था ना, ऐसे वाई जेड माइनस जेड वाई। तो एक्स वाई जेड को तुम समझो, एक्स जो स्मॉल वाई है ये एफ जी एच के अराउंड समझो। ये तुम्हारा जी हो जाएगा, ये तुम्हारा स्मॉल जेड जो है एच हो जाएगा। बोलो माइनस जी जेड, बोलो माइनस एच वाई। दिख रहा है? यस सर। एक्स को समझना एफ, वाई को समझना जी और जेड को समझना एच। चलो आगे बोलो, कॉमा एम माइनस, बोलो एम माइनस ऐसे सोचो, एल माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड, ऐसे समझो। सॉरी एम माइनस, तो एम माइनस जेड के स्थान पर कितना आ जाएगा? बोलो जेड के स्थान पर कितना है? एच एक्स, ये एक्स के स्थान पर आ जाएगा एफ जेड, ऐसे। ओके, तो कितना आ गया? एच एक्स माइनस एफ जेड, ऐसे, कॉमा एन माइनस, उसी तरह निकालोगे एफ वाई माइनस जी एक्स। ओके, तो एक उसमें अलोंग एक्स वाई जेड था, इसमें अलोंग एफ जी एच है, बस अंतर उतना ही है। इसमें अलोंग एक्स वाई जेड है, इसमें अलोंग एफ जी एच है। तो हम लोग दैट इज करके लिख लेते हैं एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई, एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, एन माइनस एफ वाई माइनस जी एक्स। यह है क्या ये कंपोनेंट कपल मतलब एल डैश एम डैश एन डैश का वैल्यू है, समझ रहे हो? ये कंपोनेंट कपल है तीनों। ओके
सर वहाँ पे प्लस होगा, प्लस GX लास्ट में। ठीक है, and these are proportional to, and these are proportional to the direction cosine of the axis। इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, तुम लोग को लिखने में अच्छा रहेगा। cosine of the axis, direction cosine of the axis of the resultant couple at FGH, which is normal to the null plane, normal to the null plane। बस थोड़ा सा बचा हुआ है और बहुत कुछ नहीं है। We know equation of the plane through FGH, equation of the plane through FGH and having L, M, N as a direction ratio, element direction ratio है of its normal is L into x minus f, m into y minus z, n into z minus h बराबर 0। क्या कोई बता सकता है ये हमने कहां से लिखा है? इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो चलो एक बार हम लोग तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन का इक्वेशन है। एक मिनट, क्या है हम बताते हैं। तो चलो ये हम लोग लिख लिए हैं कंपोनेंट कपल अबाउट o dash x dash o dash y dash o dash z dash, जो कि कैपिटल L डैश M डैश N डैश का वैल्यू था। यही वैल्यू है कैपिटल L डैश का, ये वैल्यू है कैपिटल M डैश का, उसी तरह ये वैल्यू है कैपिटल N डैश का। ओके, कैपिटल L डैश M डैश N डैश का। These are proportional to, तुम जान रहे हो ये प्रोपोर्शनल होता है to the direction cosine of the axes, proportional to the direction cosine of the axes of the resultant couple at FGH, which is normal to the null plane, जो कि normal to the null plane है। फिर एक बार देखो, ये जो दिख रहा है L dash M dash N dash, which are proportional to the direction cosine के proportional होता है of the axis of the resultant couple। किसके proportional होता है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट कपल। एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट कपल कौन था? O डैश बी था। रिजल्टेंट कपल एट FGH, जो कि नॉर्मल टू द नल प्लेन है। तुमको बताए थे कि वो परपेंडिकुलर टू द नल प्लेन होता है। वी नो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू FGH। रोहित, इसको बता सकते हो कैसे आया ये? यस सर। कैसे? ये सर हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़े थे कार्टेशियन फॉर्म में, कि बाहर में कोसाइन चाहिए आपका, वो जो L है वो कोसाइन होता है, उसको मतलब रेशियो होता है, और x माइनस पॉइंट होता है, x माइनस a इंटू ऐसे होता है सर। ऐसे समझो, ABC को ऐसे समझो, रेशियो है। एक मिनट, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। ये पास कर रहा है FGH से। यहाँ ABC डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल होता है, तुम जानते हो, ABC डायरेक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ पर L M N आ जाएगा, तो यही आ जाएगा तुमको LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D बराबर 0। और ये पास कर रहा है FGH से, FGH से सेटिस्फाई करा दो, LF प्लस MG प्लस NH प्लस D बराबर 0। और दोनों को अगर तुम घटाते हो D का वैल्यू आ गया, तो दोनों को घटाओगे तो D हट जाएगा। L X माइनस F, M Y माइनस Z, N Z माइनस H बराबर 0, ऐसे होता है।
गौर से देख लो, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, पढ़े सब कोई हो। ax प्लस by प्लस cz प्लस d में डायरेक्शन रेशियो ABC होता है, तो ABC ना होके यहाँ पर एलिमेंट है डायरेक्शन रेशियो। तो इक्वेशन ऑफ द जो प्लेन बना, इक्वेशन ऑफ प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D बना, ये पास कर रहा है FGH से, तो FGH से पास करा दिया, दोनों को माइनस कर दिया। यही होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू FGH हैविंग एलिमेंट एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल। ओके, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम लोग काम कर लेते हैं। Hence इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन, ये हम लोग कंसेप्ट समझा दिए हैं, कैसे आया ये वाला लाइन। Hence equation to the null plane, x माइनस f अपने जगह पर, इसके जगह पर आ जाएगा, चूंकि दोनों प्रोपोर्शनल है, तुम देख रहे हो, x माइनस f यहां पर आ जाएगा l माइनस gz प्लस hy प्लस y माइनस g, m के स्थान पर आ जाएगा m माइनस hx प्लस fz प्लस z माइनस h, n के स्थान पर आ जाएगा n माइनस fy प्लस gx बराबर 0। कोई बता सकता है कि ये वाला कहां से आया भारती? इस l के स्थान पर, इस m के स्थान पर, इस n के स्थान पर ऐसा क्यों लिखे हैं? यस सर। क्यों लिखे हैं ऐसा? ये l, ये m और ये n, सर क्योंकि कंपोनेंट ऊपर लिए थे तो वो उसी के इक्वल होगा ना। यहां देखो, यहां देखो, के पैरेलल होगा। these are proportional to the direction cosine of the axis of the resultant couple at FGS। दिख रहा है? तो ये जो कैपिटल L डैश है, ये जो कैपिटल L डैश है, कहां पर लिखे हैं इसको हम लोग? यहीं पर लिख देते हैं। कैपिटल L डैश प्रोपोर्शनल टू L है, कैपिटल M डैश प्रोपोर्शनल टू M है, कैपिटल N डैश प्रोपोर्शनल टू N है। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो L डैश के स्थान पर L लिख सकते हो, मतलब L डैश बाई L बराबर M डैश बाई M बराबर N डैश बाई N, ऐसे बोल सकते हो। कांस्टेंट उधर जाके खत्म हो जाएगा। यही L डैश का जो वैल्यू है वो ये है, M डैश का, N डैश का, ऐसे। ओके, चलो फटाफट इसको हम लोग अरेंज कर लें। अरेंज कैसे करेंगे? तुम जानते हो प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d के फॉर्म में, उसी फॉर्म में ले आते हैं। x एक साथ, y एक साथ, z एक साथ, x एक साथ, y एक साथ और z एक साथ। तो इसको अगर कॉमन निकालते हैं हम लोग तो ऐसे लिख पाएंगे x l माइनस gz प्लस hy, y निकाल पाएंगे m माइनस hx, तुम देख रहे हो x के साथ ये है, y के साथ ये है, hx प्लस fz प्लस z के साथ n माइनस fy प्लस gx बराबर कट कुट क्या आ जाएगा? lf प्लस mg प्लस nh। तुम देख रहे हो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, x a y b z c प्लस d या बराबर d, जो बोलो, यही इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन, इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन, इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नल प्लेन का डेफिनेशन और नल प्लेन का
इक्वेशन को ड्राइव करना, ये दोनों ही बहुत खास होता है, तो याद रखना है कैसे हम लोग निकाले हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कंडीशन दैट नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है फाइंड द कंडीशन दैट the straight line x minus f by L, y minus z by m, z minus h by n may be, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, may be a null line for any given system of forces। बोलता है कि ऐसा क्या कंडीशन होगा। कंडीशन का मतलब तुम जानते ही हो कि रिलेशन बिटवीन नोन क्वांटिटी होता है, तो रिलेशन बिटवीन नोन क्वांटिटी में क्या क्या आने वाला है। रिलेशन बिटवीन नोन क्वांटिटी कंडीशन निकालने वाला है कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा नल में भी, कहाँ लिखा हुआ है, में भी नल लाइन, ये लाइन में भी नल लाइन हो जाएगा फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बोलो तो क्या क्या दिया हुआ है। कंडीशन किसके किसके बीच आएगा, डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट के बीच, पॉइंट के बीच। ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब आर को लेके चलेंगे, मतलब गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब हो गया आर और जी। आर का मतलब कंपोनेंट फोर्सेस, कैपिटल एक्स वाई जेड, और कपल का हो जाएगा एलिमेंट। मतलब हमें रिलेशन बनाना है किसके किसके बीच, ये स्मॉल एफ, ये एल, कैपिटल एक्स वाई जेड और कैपिटल एलिमेंट के बीच में। ओ डैश एफ जी एच, ये आ जाएगा एक्स डैश, ये आ जाएगा वाई डैश, ये आ जाएगा जेड डैश, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है x माइनस एफ बाई एल, वाई माइनस जी बाई एम बराबर जेड माइनस एच बाई एन। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं रेड लाइन से। ये लाइन नल लाइन है, ये लाइन नल लाइन है। तो बोलना चाहता है कि ऐसा क्या कंडीशन होगा कि ये वाला स्ट्रेट लाइन में बी नल लाइन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ऐसा क्या कंडीशन होगा कि ये लाइन नल लाइन बन जाएगा। ओके, ये ओ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इतना दूर आ चुका है। ओ डैश पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लें। लेट कैपिटल एक्स वाई जेड, थ्योरम नंबर 2 है ये। Let capital X, Y, Z be the component forces along OX, OY, OZ, and let L, M, N be the component couple, about them. Component couple about them. Clearly, the line x minus f by L, y minus z by m
z minus h by n passes through FGH, passes through कर रहा है O dash FGH, and having direction ratio LMN. Draw कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं O dash X dash, O dash Y dash, O dash Z dash parallel to OX, OY, OZ. Okay. Then the component couple about O dash X dash, O dash Y dash, O dash Z dash. कंपोनेंट कपल निकाल रहे हैं। कंपोनेंट कपल हम लोग पहले भी निकाले थे, L माइनस जी जेड प्लस एच वाई। याद नहीं रहेगा तो जैसे बताए थे वैसे याद करना, M माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, N माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स। तो कंपोनेंट कपल निकाल लिया अबाउट दिस एक्सिसेस। कंपोनेंट कपल निकाल लिया। ओके, कंपोनेंट कपल निकालने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें। कंपोनेंट कपल आ चुका है। Hence, if the given line is the null line, अगर वो null line होगा, given line is the null line, then the condition of perpendicularity between L minus gz plus hy M minus hx plus fz, N minus fy plus gx and LMN, ये दोनों के बीच परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन लगेगा और वो हो जाएगा, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन जानते हो, L इंटू जी जेड प्लस एच वाई प्लस M इंटू M माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, N इंटू N माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स बराबर 0। ये सभी कोई को पता है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x को हम लोग कैपिटल के रूप में x ले लेते हैं mh माइनस एन जी प्लस y ले लेते हैं nf माइनस LH, z ले लेते हैं LG माइनस mf बराबर आ जाएगा LL प्लस mm प्लस NN। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया, प्लेन के फॉर्मेट में बना लिया और इसी को हम लोग, ये तुम देख रहे हो, इसका आगे कोई काम है क्या जी भारती? इसके आगे कोई काम है क्या? भारती, रोहित देखो तो हो गया ये। अभी सर ये तो हमको दिखाना था, तो उसमें हमको पहले कहाँ दिखाना था? कहाँ दिखाना था? नल लाइन है। नल लाइन तो होगा, नल लाइन होगा बोला है, नल लाइन होगा अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तुमको कंडीशन बनाना था ना? यस सर। कंडीशन दैट द गिवन लाइन may be a null line, may
may be a null line of the system। चलो यही रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्या इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? इफ द गिवन लाइन इज द नल लाइन देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बिटवीन दिस मच एन एलिमेंट। तो तुम जानते हो ये कंडीशन लगा हुआ है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। यह कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। इसी को आप प्लेन के फॉर्मेट में डिटर्मिनेंट फॉर्मेट बनाने के लिए x को एक साथ, y को एक साथ, z को एक साथ लिख लिया, रेस्ट पार्ट को यहां लिख दिया। इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखोगे तो ऐसे आएगा, देखो x को हटाओगे mh माइनस ng, y को लोगे nf माइनस lh, z को लोगे lg माइनस mf बराबर दिस मच। तो ये दिया हुआ था, काका दिया हुआ था lmn fgh और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस दिया हुआ था, रिजल्टेंट कपल का भी और रिजल्टेंट फोर्स का भी। ओके, तो इसमें हम लोग रिवीजन एक बार कर लें। शुरू का जो पैराग्राफ है, क्वेश्चन बोला था कि फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में भी नल लाइन होगा फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब एक्स वाई जेड और कैपिटल एल एम एन और स्मॉल एफ जी एच और स्मॉल एल एम एन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो शुरू में हम लोग बता देंगे कैपिटल एक्स वाई जेड कंपोनेंट कपल है, एलोंग एक्स वाई ओ जेड एल एम एन कंपोनेंट कपल है और एक्स वाई जेड कंपोनेंट फोर्स है। द लाइन पास कर रहा है ओ डैश एफ जी एच से, जिसका डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है। ड्रॉ करेंगे ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश वाई डैश, ओ डैश जेड डैश पैरेलल टू ओ एक्स वाई ओ जेड। क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ में जो दिया हुआ था उसी को लिख देना है, फिगर बना देना है। हम लोग कंपोनेंट कपल अबाउट ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश वाई डैश, ओ डैश जेड डैश जानते हैं, जो कि हम लोग लिख लेंगे। इफ द गिवन लाइन इज द नल लाइन, अगर गिवन लाइन नल लाइन होगा, देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बिटवीन दिस लाइन, दिस एंड दिस लगा देना है और उसको सेट कर देना है। तो जैसा कि तुमने देखा, आज हमने डिफाइन किया नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट को। डेफिनेशन पूरा क्लियर है, 2 थ्योरम आज बताया। अगले क्लास में इसका हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट।